आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में हम लोग आचार्य शुक्ल जी के रीतकालीन संबंधी कवियों के संदर्भ में प्रमुख कथनों पर करने वाले हैं इस वीडियो में चर्चा। तो यह वीडियो होने वाला आपके लिए रामबाण साबित। तो इसको प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में आज सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। तो रीतकालीन कवियों पर शुक्ल जी के प्रसिद्ध कथनों में सबसे पहला नंबर लेते हैं हम लोग मतिराम जी को। चलती भाषा और सरल व्यंजना तथा रस स्निग्ध तथा प्रसादपूर्ण भाषा, ऐसा कथन है शुक्ल जी का मतिराम के संदर्भ में। वहीं शुक्ल जी बिहारी के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन शुक्ल जी का है बिहारी के संदर्भ में। देव के संदर्भ में क्या लिखते हैं आचार्य शुक्ल जी, भाषा में प्रवाह, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक और अर्थ अल्प, इनका सार्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है, शुक्ल जी का कथन है। वहीं घनानंद ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी भाषा ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, ऐसा कथन है शुक्ल जी का घनानंद के संदर्भ में। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है, शुक्ल जी का कथन है घनानंद के संदर्भ में। घनानंद के संदर्भ में वे आगे लिखते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया गया है, और यह शुक्ल जी का कथन है। आगे घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी, और यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। आगे प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं, आचार्य शुक्ल घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं। आगे केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्दकृणा के कवि थे, शुक्ल जी का कथन है। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्दकृणा के प्रेमी थे, शुक्ल जी का कथन है केशवदास के संदर्भ में। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह शुक्ल जी का कथन है। आगे बिहारी का विरह मजाक तक पहुंच गया है, यह शुक्ल जी का कथन है। हिंदी के रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, यह कथन भी शुक्ल जी का है। और बाराती शकल कवि दुलहराय दुलह कवि के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। आलम के संदर्भ में है कि आलम की रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादिनी उक्तियां जिसमें रचना मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं, शुक्ल जी का कथन है। वहीं ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, आलम के संदर्भ में यह कथन है, इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इनकी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए, ऐसा कथन है आलम के संदर्भ में शुक्ल जी का। पूरी पाठचर्या ही यह शुक्ल जी पर आधारित है। बोधा एक रसिक जीव थे, एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर भी व्यंजना भी इनकी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है, शुक्ल जी का कथन है। वहीं ठाकुर बहुत सच्ची उमंग के कवि हैं, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूत के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वहीं काव्य प्रकाश और इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपने ढंग का अनूठा है। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृतांत, उनके उद्योग और पराक्रम तथा मोगलों के नाकोदम करना इत्यादि बातों का विस्तार वर्णन है। आचार्य शुक्ल जी पद्माकर को छोड़कर किसी कवि से मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती।
मथिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है, यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। रीत मुक्त कवियों की प्रसिद्धि, तो लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि घनानंद के संदर्भ में यह शुक्ल जी का कथन है। साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में घनानंद है, शुक्ल जी ने कहा है। रसोन्मत्त कवि बोधा को शुक्ल जी ने कहा है। प्रेमोन्मत्त कवि आलम को शुक्ल जी ने कहा है और सच्ची उमंग का कवि ठाकुर को शुक्ल जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। रीत काल पर पुस्तकें। रीत काल पर डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रीत काव्य की भूमिका। केशव ग्रंथावली के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। मतिराम ग्रंथावली की आलोचनात्मक भूमिका कृष्ण बिहारी मिश्र की है। रीत काल का अलंकार साहित्य स्वर्ण युग डॉक्टर नगेंद्र का है। रीत काल के संदर्भ में स्मरणीय तथ्य है कि रीत काल का प्रथम शास्त्रीय ग्रंथ कृपा रामकृत हितरंगिणी है। अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बरवै नायिका भेद। ब्रज भाषा में सत्सई परंपरा की प्रथम कृति हितरंगिणी कृपा राम की है और हिंदी की पहली सत्सई रहीन सत्सई है। वहीं सत्सई परंपरा में सबसे मूर्धन्य सत्सई बिहारी सत्सई है। बिहारी सत्सई की प्रथम टीका कृष्णलाल ने लिखी थी। बिहारी सत्सई की सबसे प्रामाणिक टीका लिखने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं तो वो बिहारी सत्सई पर। विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य के अतीत भाग 2 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को रीतबद्ध काव्यधारा और रीतमुक्त काव्यधारा इन दो रूपों में विभाजन किया। विश्वनाथ मिश्र ने रीतबद्ध धारा को लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य तथा रीति मुक्त को स्वच्छंद काव्य धारा को रहस्योन्मुक्त काव्य और शुद्ध प्रेम का काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है जिन्हें उन्हें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत सिद्ध कवि कहा है और रीत काव्य के प्रवर्तक के संदर्भ में विवाद है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव दास हैं। शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। रीतकालीन श्रृंगारिकता को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल की स्नायु में बहने वाली रक्तधारा कहा है। रीतकाल कवि कविता के सौदागर थे, ऐसा कथन है बच्चन सिंह का। देव का मत है कि सुकवि कविता के सौदागर थे। हाल की गाथा सप्तशती गाथा के और गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती आर्या के और बिहारी का दोहा छंद के बादशाह हैं, ऐसा बलदेव उपाध्याय का कथन है। केशव की पहली रचना रतन बावनी वीर रस डिंगल भाषा और छप्पे छंदों में रचित है। ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य हिंदी में कुलपति मिश्र हैं। रस रहस्य रचना से चिंतामणि मतिराम भूषण और जटाशंकर चिंतामणि मतिराम भूषण और जटाशंकर ये लोग सहोदर थे। श्लेष सौंदर्य के लिए रीत काल का प्रसिद्ध कवि सेनापति, प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि सेनापति, ऋतु वर्णन के लिए पद्माकर। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति वर्णन के लिए सेनापति हैं, ऋतु वर्णन के लिए पद्माकर हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम कवि पद्माकर हैं। रीत काल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम और महत्वपूर्ण कवि द्विजदेव हैं। रीतिबद्ध और रीत सिद्ध दोनों काव्यधाराओं को स्पर्श करने वाले द्विजदेव हैं। शतरंज शतिका कृति में भिखारी दास ने शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन किया है। तो आज की इस पाठचर्या में रीत काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग कर रहे थे चर्चा। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।